प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 10th के फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स, हमको पहले लिखना होगा व्हाट थिंग्स आर गिवन। तो Q इज इक्वल टू गिवन Q इज इक्वल टू, Q हमको चार्ज बताता है, तो ये 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम चार्ज। एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये सबको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे जो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, इसको आपको याद करना है। तो लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल n। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस की बात कर रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज, पूरा लिख दिया, इज इक्वल टू n। इसको हमने n सपोज कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला है, सिंस Q इज इक्वल टू एन ई, दिस गिव्स n इज इक्वल टू Q अपॉन E। वैल्यू पुट कर देंगे। Q की जो वैल्यू है ये है 1 कूलम, और अपॉन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो कूलम कैंसिल होकर डायरेक्ट नंबर आ जाएगा बिना किसी यूनिट का। इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत इजी मेथड है। कैसे करना है, ये 10 रेज टू पावर माइनस 19 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर ये 19 पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 1.6। अब ये डेसिमल कैंसिल होगा, हटेगा, तो ये 0 हो जाएगा, यहां बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास आया 10 इंटू 10 रेज टू पावर 19 अपॉन 16। यहां पे हम 10 रेज टू पावर 19 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 19 टाइम्स। तो हमने इसमें से 110 को बाहर कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, यानी इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 100, और इंटू 10 रेज टू पावर 18 हो गया। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि 16 से ये इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट ऑफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट। तो कूलम यानी कि यहां पर फिर से Q दिया गया है, तो Q इज इक्वल टू 500 कूलम, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम लिखेंगे 10 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। टाइम हो गया 600 सेकेंड। और हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई टी। I करंट निकालने के लिए होता है। उन्होंने कहा कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट, तो सबको ये फार्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q की जो वैल्यू है वो है 500 अपॉन, और ये आ गया टाइम हमारे पास है 600। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.83 एम्पियर। मीन्स 500 कूलम ऑफ चार्ज अगर 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ करंट होगा 0.83 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो, यहां पे चार्ज निकालना नहीं Q निकालना है, दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स। तो हमारे पास आ गया गिवन टाइम T इज इक्वल टू 2 आवर्स
इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 7200 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम आ गया। थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग अ करंट 0.25 एम्पियर, आई इज इक्वल टू, जब करंट गिवन होगा तो उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.25 एम्पियर। तो हमारे पास आई आ गया और टी आ गया। अभी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो रिलेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये रिलेशन पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस गिव्स क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई की जो वैल्यू है 0.25 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 7200 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे इसको 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं इंटू 200, और इसको कैंसिल कर दिया, 25 इंटू 72, और ये वैल्यू दे देगा 1800 कूलम की। तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ओम्स लॉ पे, तो रेजिस्टेंस 50 ओम, तो R इज इक्वल टू 50 ओम। ओम का सिंबल होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे गिवन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स। तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इंडिया का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। एंड बाय यूजिंग, और यहां पूछा हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रा, तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बाय यूजिंग या बाय ओम्स लॉ, ये सबको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, लॉ है, ये आता भी एग्जाम में। V इज इक्वल टू आई आर, तो हमको निकालना है I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I इज इक्वल टू 220 अपॉन 50, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4.4 एम्पियर। I इज इक्वल टू 4.4 एम्पियर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. This wire is pulled so that its length is doubled. Temperature remains constant. Find the new resistance of the wire in terms of the original resistance. तो हम लोगों ने पढ़ा है since R is equal to rho L by A. ये R जो होता है ये रेजिस्टेंस बताता है, rho रेसिस्टिविटी बताता है, L लेंथ ऑफ वायर एंड A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे इन्होंने कहा कि किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज किया गया, भी डबल कर दिया गया है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू लेंथ आएगी, अब तो इसको हमने L डैश दे दिया, ये 2L हो जाएगा। लेंथ इज डबल्ड, वायर इतना बड़ा था, इसको खींच करके डबल कर दिया गया। तो जब वायर डबल होगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर पतला हो जाएगा, वायर थिन हो जाएगा। तो L डैश इज इक्वल टू 2L। तो ऐसे केस में अगर ये कंफर्म है कि 2 टाइम, तो जो A डैश होगा, A डैश मतलब न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो A बाई 2 हो जाएगा। इसको याद रखना है कि अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा। तो इसके बाद में जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा, देन न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो। रो पे डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए रेसिस्टिविटी भी नहीं चेंज होगी, और ये होगा L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश की वैल्यू पुट करेंगे 2L और A डैश की वैल्यू पुट करेंगे A बाई 2। अब इसके बाद में R डैश इज इक्वल टू
रो, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4L अपॉन ए, R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो L बाई ए। और अभी हमने ऊपर बताया था कि रो L बाई ए इस टर्म की जो वैल्यू होती है वो R होती है, तो R डैश इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ लिखेंगे रीजन सिंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्वेश्चन हमारा था फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर becomes 4 times the previous resistance or the original resistance। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 5 न्यूमेरिकल डिस्कस किए और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।